नमस्कार। आज हम 1947 के बंटवारे के इतिहास का एक ऐसा पन्ना पलटने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो न कभी संसद तक पहुंची और न ही दुनिया के सामने आ पाई। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे शांत शहर से जिसे अंदाजा भी नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी तबाही के बिल्कुल कगार पे खड़ा है। जी हाँ, ये कहानी है मीरपुर नरसंहार की। एक ऐसी घटना जिसे वक्त और कह सकते हैं प्रोपेगेंडा की धूल ने जैसे ढक दिया, लेकिन उसकी यादें वो आज भी जिंदा हैं। देखिए, 1947 से पहले का जो मीरपुर था, वो अपनी खुशहाली और भाईचारे के लिए मशहूर था। एक ऐसा शहर जहां हिंदू, सिख, मुसलमान सब मिलजुल कर रहते थे। यहाँ ट्रेड भी था, कल्चर भी था, सब कुछ फल फूल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे बंटवारे का वक्त नजदीक आया ना, बाहरी प्रोपेगेंडा ने हवा में सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। आइए देखते हैं कि ये हालात उस भयानक त्रासदी तक आखिर पहुंचे कैसे। मीरपुर की हिफाजत सिर्फ बाहर से नहीं टूटी थी, बल्कि उसे सबसे बड़ा खतरा तो अंदर से ही था। ये कोई मामूली फौजी नाकामी नहीं थी। ये तो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्स के अंदर से हुआ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था, जिसने अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर दिया था। इसी अंदरूनी धोखे ने शहर और आसपास के इलाकों पर एक बहुत ही वहशी और सोचे समझे हमले का रास्ता एकदम साफ कर दिया। नवंबर 1947 में पहले राजौरी और फिर मीरपुर पर हमला हुआ। उस दिन को आज भी मीरपुर का काला दिन कहा जाता है। आखिरकार अप्रैल 1948 में जाकर भारतीय सेना ने राजौरी को वापस हासिल किया। इस हमले की जो इंसानी कीमत चुकाई गई, वो दिल दहला देने वाली थी। एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 से भी ज्यादा हिंदुओं और सिखों को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। सोचिए, उस वक्त सिर्फ 12 साल के एक बच्चे ने अपनी आंखों से जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। उनके शब्द थे, मेरा शहर एक कसाई खाना बन गया था। औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी। हजारों को काट डाला गया। कत्लेआम की ये जो तफसीलें हैं ना, ये उस दौर की क्रूरता को साफ साफ दिखाती हैं। मशीन गन से आम लोगों पर गोलियां बरसाई गईं, घर बाजार सब जला दिए गए और हजारों औरतों को अगवा कर लिया गया। पर जिस वक्त मीरपुर में ये सब कुछ हो रहा था, उसी वक्त एक बिल्कुल अलग कहानी गढ़ी जा रही थी। चलिए अब उसे भी समझते हैं। मीरपुर और राजौरी की हकीकत पर पर्दा डालने के लिए एक जोरदार प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। एक कहानी ये फैलाई गई कि जम्मू में मुसलमानों का नरसंहार यानी जेनोसाइड हुआ था। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें प्रोपेगेंडा के दावों को उस वक्त के आंकड़ों से मिलाना होगा, और इसमें पाकिस्तानी सोर्स भी शामिल है। उस वक्त के अखबारों और सर्वे के रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि लाखों लोग शरणार्थी बनकर पाकिस्तान गए थे। ये बड़े पैमाने पर पलायन की कहानी है, नरसंहार की नहीं। ये आंकड़े साफ तौर पर एक बड़े विस्थापन, एक मास माइग्रेशन की तरफ इशारा करते हैं, जो कि मीरपुर में हुए कत्लेआम और बर्बादी की जो चश्मदीद गवाहियां हैं, उनसे बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। तो फिर उन लोगों का क्या हुआ जो उस असली कत्लेआम से बच निकले थे? उनकी कहानी हिम्मत और हौसले की एक जबरदस्त मिसाल है। जो लोग उस कत्लेआम से बचकर किसी तरह जम्मू पहुंचे, उनके पास अपनी दर्दनाक यादों के सिवा कुछ भी नहीं था। वो बख्शी नगर और रिहाड़ी जैसी कॉलोनियों में बसे, जो आज भी उनकी कहानियों की गवाह हैं। उन्हें सब कुछ बिल्कुल शून्य से शुरू करना पड़ा। उन्होंने अपना घर, अपना परिवार, अपनी पूरी की पूरी दुनिया खो दी थी। लेकिन उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनकी कहानी पीड़ितों से विजेताओं तक के सफर की है। वो शरणार्थी बनकर आए थे, लेकिन तालीम और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया, और आज वे जम्मू के सबसे कामयाब समुदायों में से एक हैं, जो शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जब जिन्ना बचने और फिर से उठ खड़े होने की इतनी बड़ी कहानी है, तो आखिर दुनिया की याददाश्त से उस पहली त्रासदी को मिटाया क्यों गया? जवाब सीधा है, ये कहानी उस दौर के सियासी नैरेटिव में फिट नहीं बैठती थी, और इसीलिए इसे दबा देना ज्यादा सुविधाजनक था। जम्मू नरसंहार के झूठे प्रोपेगेंडा का शोर इतना ज्यादा था कि मीरपुर नरसंहार की सच्ची और दर्दनाक आवाज उसी में दबकर रह गई। ये एक ऐसी सच्चाई थी जो उस वक्त के सियासी एजेंडे में कहीं फिट ही नहीं होती थी।
लेकिन दुनिया भले ही भूल गई हो, जम्मू की वो गलियां और उन सर्वाइवर्स के परिवार आज भी खामोश गवाह बनकर खड़े हैं। वो कभी नहीं भूले। और यहीं से मीरपुर की विरासत की बात शुरू होती है। और साथ ही एक आखिरी सवाल भी। जम्मू में मीरपुरी समुदाय का जज्बा इस बात का जीता जागता सबूत है कि दर्द की यादें मिटाई नहीं जा सकती। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी और भी अनसुनी कहानियां लोगों तक पहुंच सके।